यदि आप नाम के अभ्यासी हैं तो आप जब करवट बदलते हैं, आपको चेतना युक्त वृत्ति में तो आप उस समय देखते हैं आपका नाम या मंत्र चल रहा है। अगर चल रहा है तो आपका अभ्यास ठीक है, यदि नहीं तो अभी आपका अभ्यास ठीक नहीं है। अगर नींद खुली तंद्रा में स्थित हैं तो नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, आप जाग भी नहीं रहे, आप सो भी नहीं रहे। ये बहुत नामाभ्यास से ऐसी सुंदर स्थिति प्राप्त होती है कि आंसुओं से वस्त्र भींगे रहते हैं। कब रात निकल गई, कब दिन निकल गया, उपासक को पता ही नहीं चलता। वो नाम के उस परमानंद में डूबता है जिसकी चाह से हम अनंत जन्मों से भटक रहे हैं भोगों में, और वो किंचन मात्र नहीं है। भोरी सखी को तो ये प्राप्त है। ये अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे लाडली जू, आपकी बलिहारी जाऊं, आप ऐसी कृपा कर दो कि जागते हुए सोते हुए स्वप्न में हर समय हमारे हृदय में स्फुरित होता रहे राधा राधा राधा। ही जिय रसना श्वास श्वास प्रति, आहा, रोम रोम रट लाऊं राधा 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 राधा। हृदय से, दिल से, जिह्वा से, श्वास श्वास से, रोम रोम से, हे किशोरी जू बस मेरे राधा 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 ऐसा निकले। हिय जिय रसना श्वास श्वास प्रति, रोम रोम रट लाऊं जौलों श्वास। ये तभी अभ्यास में आएगा जो एक पद में भोरी सखी जी ने कहा है, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम और रग रग बोले। जब एक भी श्वास आपकी खाली नहीं जाएगी नाम और मंत्र से, तब आपकी मंत्राकार वृत्ति होती, नामाकार वृत्ति होती है। तब वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वो स्थिति तब आती है। ये बातों से नहीं आती, ये प्रवचन से नहीं आती, ये प्रवचन सुनने से भी नहीं आती, ये अभ्यास से आती है। सुना, मनन किया और सार बात पकड़ के चल दिया तो स्थिति आ जाएगी। कैसी प्रियता है राधा नाम में। कह रहे हैं जो लो नाम श्वास तब ही लो, एक में एक हुए जाऊं। अगर राधा नाम चल नहीं रहा तो मृत्यु हो जानी चाहिए हमारी। जब तक नाम तब तक श्वास, जब तक श्वास तब तक नाम, नाम नहीं तो श्वास नहीं। बलिहारी है ऐसे महापुरुषों की जिन्होंने नाम के प्रति ऐसी प्रीति की, नाम नहीं तो मृत्यु स्वीकार है। बोलो, कसौटी में कस के देखो कैसे भजनानंदी हो। भजन के सिद्धांत को कसौटी में कसो, अपने मन को देखो। जहां एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो अपने इष्ट का चिंतन नहीं छोड़ता वो महाभागवत है। विचार करके देखो हम क्या है। जो लो नाम श्वास तब लो ही, एक में एक हुए जाऊं। नाम में हो गए,
सच्ची मानिए, सच्ची। उपासक जब तन्मयता पूर्वक नाम का आश्रय लेता है तो नाम उपासक को पकड़ लेता है। ये जो नींद में नाम चलता है, स्वप्न में नाम चलता है, उपासक नहीं जपता है, ये नाम पकड़ लेता है उपासक को। ये अंदर की बात है। चाहे वो शौच में हो या अशौच में, दोनों में नाम कभी नहीं रुकता। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वायाभ्यंतर से परम पवित्र रहता है जिसकी स्मृति में हर समय नाम चलता है। जिह्वा में, कंठ में, हृदय में, स्मृति में। क्या अद्भुत स्थिति नाम जापक की। कल एक महापुरुष के दर्शन हुए, महाराष्ट्र के। रोम रोम से उनके निकल रहा था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ये अपनी अनुभूति कह रहा हूं। प्रश्न का उत्तर इधर दे रहे थे लेकिन आकर्षण हो रहा था, कोई है महाभागवत यहाँ। तो एकदम दृष्टि दौड़ी, देखा। उनका प्रश्न का उत्तर बाद में, पहले संभाषण करेंगे। हमारा सौभाग्य उदय हुआ। ऐसा लग रहा था साक्षात तुकाराम जी पधारे हैं। सच्ची कह रहे हैं। कभी कभी लाडली जी की ऐसी विशेष महती कृपा होती कि ऐसे छुपे हुए महापुरुष कृपा करके दर्शन देते, जो उपाधि रहित हैं। उपाधि रहित होकर भगवान के वैभव की पूजा हो रही है तो बहुतायत है। लेकिन उपाधि शून्य दैन्य महापुरुष, इनका साक्षात्कार केवल प्रियालाल की विशिष्ट कृपा से होता है। जैसे राजसू यज्ञ में सब उपाधि वाले महात्मा थे, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुष, लेकिन उपाधि रहित वाल्मीकि जी की आराधना करा के भगवान ने राजसू यज्ञ की पूर्णता की। ऐसे महाभागवत सच्ची मानिए, उनके रोम रोम से विट्ठल विट्ठल निकल रहा था। वो श्रवणेंद्रिय आपके पास नहीं, वो नेत्रेंद्रिय नहीं जिससे सुन